सो 6.2 क्या था? 6.2 वाज अबाउट इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है अगर दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो यहाँ पे जो बोला है थ्योरम 6.3 क्या है? 6.3 6.2 का कन्वर्स है, ठीक है। मतलब इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ ऑपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। सो ये भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? क्योंकि वी नो द एक्सियम। कौन सा वाला एक्सियम? ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग बेस ले सकते हैं, यूजिंग दैट वी कैन फाइंड वी कैन प्रूव द अदर वंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। सो थ्योरम Yes, sir. 6.3। तो थ्योरम 6.3 क्या है? थ्योरम 6 बताता है इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines such that the pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel. ठीक है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे जो दिया गया है कि एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी पेयर ऑफ alternate angles are equal. Okay, so if you try to draw two lines, this is one line and similarly और एक line, ठीक है। यहाँ पे एक line। Now if we draw a transversal such that the alternate interior angles are equal, so let us name this. So पहले वाला कैसे किया था? ऐसे किया था ना, वो एंगल वन एंगल टू। So this is the transversal T, this is L and this is M. Okay, यहाँ पे क्या बताया कि these angles are equal. Okay, similarly this angle is equal to this angle. समझ में? So suppose यहाँ पे मैं प्रॉपर नेमिंग दे देता हूँ, so easy होगा। So let us name this AB, CD और E, F, G, H, ठीक है। So let these are the parallel lines. So this is the setup. तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? Let let AB and BC AB and CD be two lines such that and EH be the transversal intersecting
AB and CD at F at points F, F and G respectively. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? एकदम सिंपल। यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है, ये दो एंगल है, तो और एक चीज गिवन है। चलो ये लिखना भूल गया मैं। Also, a pair of alternate interior angles are equivalent. Okay, that is एंगल ये वाला एंगल क्या होगा? AFG है कि नहीं? AFG is equal to एंगल FGD, ठीक है? एंड क्या होगा? BFG is to एंगल CGF. ओके, सो दिस इज गिवन। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। जो गिवन है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से मैंने ये चीज लिखा, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया था कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा तब दो लाइंस पैरेलल होगा आपस में। सो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे लेट मी कॉपी दिस डायग्राम, easier access। सो अभी बताओ, इस डायग्राम में हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो थ्योरम है वो यूज करेंगे, ठीक है? इसका कॉन्वर्स यूज करेंगे। दैट मींस वी विल बी यूजिंग द कॉन्वर्स ऑफ एक्सियम 6.3। समझ में आया? सॉरी, डायरेक्ट एक्सियम 6.4 यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? एक्सियम 6.3 का कॉन्वर्स है 6.4, एक्सियम 6.4, ठीक है? सो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सबको समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? सब समझ में आ रहा है? सरस्वती, काव्यिक, हाँ हाँ सर। नवोदय, समझ में आ रहा है? यस सर। सो पहले बताओ, ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, गिवन है। अभी ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा ना, है कि नहीं? सो कैन आई से हियर एंगल AFG is equal to angle AFG equals to angle FGD given, ठीक है? बट एंगल AFG is equal to angle EFB, मतलब ये वाला। क्यों इक्वल होगा? रीजन क्या है? पता है रीजन क्या है? ये वाला कौन सा लगा? सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या?
ये वाला, दिस वन, थ्योरम 6.1, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। So from these two, therefore we can say, therefore angle AFG नहीं सॉरी नॉट AFG, एंगल F, तो ये इससे इक्वल है और ये भी इससे इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हुआ ना, so we can say angle FGD is equal to angle EFP। समझ में आ रहा है? दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू दिस एंगल, है कि नहीं? समझ में? So with but हाँ कैसे? मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बट एंगल FGD एंड एंगल EBF, तो EBF नहीं EFP और व्हाट, ये दो एंगल्स क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, क्या है ये दो एंगल? व्हाट आर दिस टू एंगल्स, बताओ। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? corresponding angles। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ऑब्वियसली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल FGD इज इक्वल टू एन एंगल EBFP आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो यहाँ पे जो है, सो FGD और EFP जो है, FGD and EFP are corresponding angles, so we can say by this theorem, कौन सा वाला theorem? Not theorem exactly, axiom, axiom कौन सा वाला? Axiom 6.4, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम 6.4 मत लिख देना, एग्जाम में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है वो वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू राइट द एंटायर एक्सियम, जब भी आइडेंटिटी लिखोगे, जब भी एक्सियम लिखोगे, यू हैव टू राइट इन फुल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये रीजन होगा। So we can say what we can say AB is parallel to CD, AB is parallel to CD is the reason, ठीक है। समझ में आया? हाँ So this is the axiom that you can use. Next is theorem 6.4। theorem 6.4 में क्या करेंगे, तो इतना ही है। यू कैन यूज द अदर पेयर एज वेल, ये जो पेयर है हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने कौन सा वाला यूज किया था, वी हैव यूज दिस एंड दिस, है कि नहीं? सो यू कैन यूज द अदर ऑल्टरनेट पेयर एज वेल, ये और ये यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट दोनों को ही बार बार लिखने का जरूरत नहीं। इवन वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैन नॉट डू द जॉब। तो अगर तुम लोग दिखा पाओ कि ये और ये इक्वल है, ठीक है, या फिर ये और ये इक्वल है, तब हो जाएगा। ओके सरस्वती, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ज्यादा मत करना, ज्यादा मत लिखना, बिकॉज ज्यादा लिखने से मार्क्स भी ज्यादा नहीं मिलेगा। जो प्रूव करने दिया है एज शॉर्ट एज पॉसिबल उसको प्रूव करना है रोज। टॉपिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके ऋषिकेश, डिड यू अंडरस्टैंड? ऋषिकेश समझ में आया?
Yes, sir. ओके, मैं करा दे रहा हूँ बिकॉज बहुत इजी है, बट क्यों करा रहा हूँ ताकि तुम लोग एग्जाम में लिख पाओ। नहीं तो क्या होगा, अगर ये करोगे ही नहीं, कॉपी में भी नहीं लिखोगे, तब क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट डाउन कि कैसे करो। ठीक है, लिखने का पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम लोग यहाँ पे एक्सियम 6.1 कभी ऐसा एग्जाम में मत लिखना, नेवर राइट लाइक दिस, ओके। 6.2 6.4 मत लिखना, टीचर बुक लेके नहीं बैठता है, समझ में आ रहा है? हाँ This is a transversal intersect two lines. हाँ, Other sir. than the corresponding of the 22 lines are parallel. So ऐसे पूरा लिखना। कभी मैंने तुम्हारा कॉपी चेक किया था, जब भी आइडेंटिटी यूज करो, यूजिंग आइडेंटिटी 1 2 ऐसा मत लिखना, यूजिंग आइडेंटिटी पूरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करूँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस रीजन में लिखना पड़ेगा, तो मैं नहीं वो स्टेप क्यों लिखा, समझ में आया? सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। एग्जाम में 6.1 आइडेंटिटी 4 ऐसा मत लिखना, बार बार बोल रहा हूँ, मार्क्स जब काट देगा ना, तब तब लगेगा क्यों नहीं लिखा। Because if you have used the formula that you have you know it, okay, so that is why you should always write in full, especially reason होता है ना ये सब, तो इसलिए पूरा complete लिखना। Now coming to theorem 6.4. Theorem 6.4. So theorem 6.4 क्या बताता है हम लोगों को? तो 6.4 is about 6.4 और 6.5 कन्वर्स है, मतलब 6.4 का कन्वर्स होता है 6.5। दिस इज अबाउट दिस पॉइंट, मैंने मुझे लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना, याद है? सो द थ्योरम 6.4 इज अबाउट दिस प्रॉपर्टी, ये जो लास्ट वाला है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। समझ में आया? सो 6.4 क्या बताता है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। समझ में आया? The transversal intersects two parallel lines and the sum of the interior angles on the same side of the transversal या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सम मत नहीं लिख के या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, then the interior angles on the same side of the transversal are supplementary। एक ही बात है, ठीक है? देखो जैसे बुक में दिया है ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, you can write it like that also, so the sum of the interior angles, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बुक वाला तो लिख भी सकते हो, ये भी लिख सकते हो, so then the sum of the interior angles on the same side of the transversal is limited। समझ में? So this can also be written। So अभी तुम्हारा जो प्रूफ करेंगे सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर काइंड ऑफ तुम्हारा डायग्राम होगा। सो लेट अस यूज दिस डायग्राम एज वेल। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट विद द नंबर नोटेशन जो होता है ना एंगल्स का, जैसे मैं यहाँ पे एंगल 1 लिख दिया है, फिर एंगल 1 एंगल 2 ऐसे नहीं मत लिखना, ठीक है? बहुत टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब करते हैं मतलब इट्स नॉट प्रेफर्ड टू राइट लाइक दैट। समझ में? सो इस थ्योरम में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द प्रीवियस थ्योरम्स, ठीक है? जो अभी तक यूज किया है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो इसको करने का एकदम सिंपल तरीका है,
हाँ सेम चीज ही होगा यहाँ पे। मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि मुझे टाइम कम लगे। तो बाकी चैप्टर भी बहुत सारा चैप्टर बाकी है, तो इसको भी कराना है। ठीक है, आई कैन राइट इट हियर डायरेक्टली पैरेलल लाइंस है कि नहीं। क्यों यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ इट इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो स्टेटमेंट में दिया इसी तरह से हम लोग को डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के तरीके से हम लोग को लेट वाला पोर्शन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लेट क्यों लिख रहा हूँ, गिवन क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है डायग्राम, क्वेश्चन में जस्ट स्टेटमेंट दिया है, इसलिए उस स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है। So to prove क्या करना है? What do we have to prove? We have to prove two things. We have to prove angle AFG plus angle FGC is equal to 180 degree. है कि नहीं? AFG plus FGC समझ में आया? और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 is angle BFG plus angle FGD equals to 180 degree. समझ में? Now coming to the proof part. कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल वर्ड्स में देखो, वी कैन यूज द एक्सियोम। ठीक है, सो वी कैन यू कैन यूज द एक्सियोम 6.2 था ना, हाँ, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, अगर पैरेलल लाइंस होता है तो क्या होता है, एक्सियोम 6.3। ठीक है, सो वी कैन से वी नो, कैसे लिखते हैं देखो एक्सियोम, वी नो इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then the pair of corresponding angles are equal. Okay, so this is how you should write the entire axiom. Axiom को पूरा लिखना पड़ेगा, you cannot write partials. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है अच्छा से? हाँ सर। यस सर। हाँ सो ये अगर हुआ, सो वी कैन से व्हाट, रुको एक को दिखाओ। ठीक है, हम लोग सिर्फ पहला वाला को दिखाएंगे, फॉर द सेकंड वन वी कैन राइट सिमिलरली। ठीक है, उसमें भी शॉर्टकट यूज करेंगे, मतलब इतना ज्यादा मत करना, मतलब पहला वाला सॉल्व करके फिर से सेकंड वाला स्टेप सॉल्व करोगे, नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली लिखने से हो जाएगा, मतलब एक ही तरीके का चीज तुम फिर से क्यों लिखोगे, है कि नहीं? हाँ, अगर मार्क्स ज्यादा देता है, जैसे 5 मार्क्स का प्रूफ है, तो देन यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ देम। बट इफ इट इज गिवन फॉर 3 मार्क्स, so you have to write only the first one, you have to solve the first one and then सेकंड वन के लिए, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए सिर्फ हम लोग सिमिलरली लिख देंगे। समझ में आया? एंगल AEF close to angle, sorry AF equals to angle CGF। समझ में आया? ठीक है, हाँ AF कौन सा वाला है, दिस एंगल, और CGF कौन सा वाला है, ये एंगल। तो ये दोनों एंगल को मैंने इक्वल लिया, बिकॉज आई वांट टू प्रूव दिस वन। ओके, सो दैट इज व्हाई आई हैव कंसीडर्ड, या फिर यहाँ पे मैं FGC भी लिख सकता हूँ, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे FGC लिखा था,
So we'll write FGC, एक ही बात है, FGC को लिख सकते हैं। So ये हम लोग का हो गया ये नंबर 1, ठीक है। Also we can write what, अभी मुझे बताओ यहाँ पे और एक चीज है, तो ये तो इक्वल हो गया। नाउ कैन यू से व्हाट आर दिस टू एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल क्या है बता सकते हो? ये क्या है पता है ये क्या है? दिस एंगल एंड दिस एंगल मेक्स अ स्पेशल काइंड ऑफ पेयर, क्या बोलते हो उसको? समझ में आ रहा है? इसे डायग्राम को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा, अभी समझ में आ रहा है? क्या बताओ क्या बोलते हैं लोग? दिस एंगल एंड दिस एंगल, linear pair. यस लीनियर पेयर। यहाँ समझ में आया सबको? नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? यस सर। नवोदय समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। ऑल्सो सर बैकग्राउंड से ना आवाज आ रहा है। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है ना, तो अभी कम हो जाएगा। अभी सुनाई दे रहा है? अभी तो आवाज नहीं है इतना ज्यादा। नो सर, नो सर। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ ऋषिकेश? हाँ सर। ओके। सो ये जो पार्ट है यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को हम लोग लेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो दिस टू एंगल्स आर AFE, also angle AFE and angle AFE एक हुआ, उसके बाद AFG जो है, ठीक है, AFG एंगल AFG फॉर्म है लीनियर पेयर, ओके। सो लीनियर पेयर का थ्योरम क्या बताता है, ये तो पता ही था ना तुम लोगों को, लीनियर पेयर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट डज द लीनियर पेयर एक्सियम सेज? सो बाय द अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर एक्सियम, हमारा यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम सरस्वती था क्या लीनियर पेयर का एक्सियम? हाँ लीनियर पेयर एक्सियम। तो लीनियर पेयर एक्सियम से क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर दो लीनियर पेयर है, सो वी कैन से एंगल AFE प्लस एंगल AFG इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना, बाय लीनियर पेयर समझ में आया? क्लियर? हाँ, पूरा लाइन Yes, लिखना sir. नहीं पड़ेगा। लीनियर पेयर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ये सब नहीं लिखने से होगा, बट फॉर दिस थिंग्स ये जो चीज है इसको कैसे लिखोगे तुम लोग? कन्वर्स ऑफ इसका लिखोगे, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्ड एंगल एक्सियम, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना। सो नहीं। इन सब चीजों के लिए यू हैव टू राइट इट, ओके। समझ में आया? हाँ डिपेंड करता है, लीनियर पेयर का लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर एक्सियम बोलने से पता चलेगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स एक्सियम बोलने से भी पता चलेगा। समझ में आया? सो फ्रॉम दिस टू लाइन्स, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 2 नहीं लिख के I want to take out this angle because this angle has to be replaced, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो आई कैन राइट एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल, नॉट वन एंगल, ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल AFG। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? Now for this, from these two equations, what we can see that the left hand side is same. So what we have to do, we have to move the right hand side, मतलब make the right hand side equal. So हम लोग right hand side को equal लिख सकते हैं। So I can say from equations 1 and 2 we have
क्या मिल रहा है हम लोग को? एंगल एफ जी सी, एंगल एफ जी सी इज इक्वल टू एंगल, इट्स नॉट इक्वल टू एंगल बट 180 डिग्री माइनस, मतलब एल एच एस सेम है तो मैं आर एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख सकता हूँ, है कि नहीं? अच्छा क्या हुआ यहाँ पे देखो एंगल, सो आई कैन आई राइट एंगल ए एफ जी, अगर मैं यहाँ पे इसको इस साइड में ले आता हूँ तो एंगल ए एफ जी प्लस एंगल एफ जी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ So this was the first one, angle AFG plus FGC equals to 180 degree. So the first part is solved. So second part के लिए इतना लिखने का जरूरत नहीं, we can write similarly, we can show, कौन सा वाला? वो सेकंड वाला पार्ट लिख दो डायरेक्टली, ठीक है, इतना सोचने का जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा मार्क्स का है यू कैन शो इट एज वेल, ठीक है। तो फाइनली क्या लिखेंगे? therefore from these two lines we can say, ये वाला लिख देना, पूरा जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये हो गया, समझ में? तो ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला हमारा ये वाला एक है, ये वाला, समझ में? क्लियर? समझ में प्रूफ कैसे करते हैं? हाँ अगर ज्यादा मार्क्स का है यू कैन, जैसे 5 मार्क्स का अगर है यू कैन शो दिस, एक ही तरीके से करोगे, वहाँ पे क्या लोगे सर, यू हैव टू कंसीडर दिस टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, यू कैन चूज दिस टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यू कैन चूज दिस टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 4 पेयर होता है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, सो यू कैन टेक एनी वन। क्लियर? सबको समझ में आया? सॉल्विंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वाला में एंगल एफ जी सी कहाँ से आया? अरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एंगल ए एफ इक्वल्स टू एफ जी सी है, यहाँ पे एंगल ए एफ इक्वल्स टू ये है, सो दिस इक्वल्स टू दिस, ए इक्वल्स टू बी एंड ए इक्वल्स टू सी, सो कैन आई से बी इक्वल्स टू सी, है कि नहीं? देख सकता हूँ, हाँ तो वही मैंने हाँ लिखा ना, हाँ ये तो सेम है, दिस इज दिस एंड दिस आर सेम, है कि नहीं? हम्म सबको समझ में आया? अदर्स? हाँ सर। यस सर। सर। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बुक में जितना भी थ्योरम है मैं थ्योरम बता रहा हूँ, ठीक है, थ्योरम नॉट एक्सियम, एक्सियम का प्रूफ कभी नहीं पूछेगा, एक्सियम याद रखना, एक्सियम को लर्न करना, थ्योरम को प्रूफ करने पढ़ना सीखो, बिकॉज ऑल थ्योरम्स कैन बी प्रूव्ड, ठीक है। सो थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं? यूजिंग एक्सियम्स एंड एग्जिस्टिंग थ्योरम्स, ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ थ्योरम यूज करके हम लोग थ्योरम्स को यूज कर प्रूफ कर सकते हैं, और एक्सियम को तो यूज कर ही सकते हैं, समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ So next is theorem 6.5, that is the converse of converse बोला जाता है, ठीक है, converse of theorem 6.4। इसमें क्या बोला जाता है कि अगर तुम्हारा angles on the same side of the transversal, interior angles on the same side of the transversal are supplementary, then the lines become parallel, ठीक है, वो हम लोग यूज करेंगे यहाँ। So theorem theorem 6.4 6.5, so यहाँ पे क्या बताता है? If a transversal intersects two lines and the angles on the interior angles, sorry, interior angles, and the interior angles on the same side of the transversal
the same side of the transversal are supplementary, then the two lines are parallel. Okay, to each other. So this is theorem 6.5. थोड़ा सा अलग हो सकता है, थोड़ा सा लैंग्वेज मतलब लाइंस तुम अपने तरीके से लिख सकते हो, बट द मीनिंग शुड बी द सेम. ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक में जो थ्योरम है वही लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम लाइन बाय वर्ड बाय वर्ड सेम लिखना पड़ेगा. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. जस्ट एक चीज ध्यान में रखना कि जो थ्योरम का जो मेन मीनिंग है वो इंटैक्ट रहना चाहिए. समझ में? तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बुक में जो थ्योरम है वही लिखना पड़ेगा, लाइन वर्ड बाय वर्ड लिखना पड़ेगा. ठीक है, समझ में? हाँ. सो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.4, है कि नहीं? 6.4 में क्या बताया था कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को तो इंटर एंगल्स ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री हो जाता है. यहाँ पे उल्टा है, अगर सप्लीमेंट्री हुआ तो पैरेलल. ठीक है, सो वी कैन यूज द सेम डायग्राम जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले यूज किया था. वी कैन यूज द सेम डायग्राम फॉर दिस एज वेल. सो ये हम लोग का डायग्राम हो गया. नाउ कमिंग टू द प्रूफ पार्ट. तो यहाँ पे भी सेम है. यहाँ पे जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट भी सेम रहेगा आगे की तरफ, मतलब जो पहला वाला था 6.3 की तरफ. वो तो पैरेलल नहीं लिख सकते, तो ये वाला पार्ट हम लोग ने लिख दिया. तो ये वाला पार्ट हो गया. अभी क्या लिखेंगे, और एक चीज लिखेंगे, और स्टेटमेंट में क्या है कि इंटर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री. सो ये लिखना पड़ेगा. सो आई कैन राइट also interior angles same side of the transversal. ऐसे same side में the same side of the transversal are supplementary. That is क्या होगा, कौन सा एंगल्स होगा, this plus this will give us 180 degree and this plus this will give us 180. So हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल AFG प्लस एंगल FGC equals to 180 degree and एंगल ये वाला PFG प्लस एंगल FGD equals to 180. ओके, सो टू प्रूफ क्या होगा, क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, देन के बाद जो आता है वो प्रूफ में आ जाता है. तो द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो वो प्रूफ करना, तो व्हाट वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD. सो AB इज पैरेलल टू CD. सो मैं प्रूफ पार्ट दिखा रहा हूँ. सो प्रूफ पार्ट के लिए यही यूज करते हैं नीचे में. तुम लोग को कॉपी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम लोग को बार बार दो डायग्राम यूज करने का जरूरत नहीं है. मेरा वहाँ पे दिखाई नहीं देता इसलिए मैं थोड़ा नीचे ला. समझ में? यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट टू टाइम्स, यू कैन ड्रॉ वन टाइम. ठीक है, समझ में आया? हाँ. सो ये हो गया. तो अभी कैसे प्रूफ करेंगे, ये गिवन है. सो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग ने यूज किया था. सो लेट अस यूज द फर्स्ट वन ओनली, जो पहले किया था उसका वो रिवर्स करेंगे. ये पार्ट चाहिए होगा, तो ये सेम पार्ट हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे.
ठीक है. So we know if a transverse intersect two parallel lines then the corresponding angles are equal. तो कौन सा इक्वल होगा? ये दोनों इक्वल होगा. तो ये वाला थोड़ा पहले वाला से इजी है. क्यों इजी है? तो यहाँ पे ये यूज नहीं करते. सॉरी पैरेलल नहीं है ना, हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा. सो यू कैन यूज द कॉन्वर्स. सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ये पहला वाला हियर एंगल AFG प्लस ये पहला वाला लिखेंगे एंगल AFG प्लस एंगल FGC इक्वल्स टू 180. कैसा है? गिवन. ठीक है. और यहाँ पे क्या है तुम्हारा AFG और FGC है 180 डिग्री. अभी हम लोग क्या दिखाएंगे? हम लोग को दिखाना है कि AFG है तुम्हारा और लीनियर पेयर का वो जो थ्योरम है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. सो यहाँ पे क्या करेंगे? वी कैन राइट एंगल AFG इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस FGC. ठीक है. दिस इज आवर इक्वेशन 1. सेकंड में क्या करेंगे? ये जो हम लोगों ने लिखा था थोड़ी देर पहले आगे में, सो यू कैन यूज द सेम स्टेटमेंट. क्यों? ये तो लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर तो पैरेलल लाइन का जरूरत नहीं है. लीनियर का तो ऐसे ही होता है. ठीक है. लीनियर हो ना हो इससे मैटर नहीं करता इतना. सो वी कैन से एंगल AFE और एंगल AFG जो है, AFE और AFG क्या है? लीनियर पेयर है. सो दिस बिकम्स आवर okay. So this becomes our equation 2. Now यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ. AFG जो मैंने लिखा था यहाँ पे मुझे AFE नहीं चाहिए. यहाँ पे क्या चाहिए? AFG चाहिए. ठीक है. AFG चाहिए. ठीक है. AFG क्या होगा? AFG हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल AF. समझ में आया? यस, मैंने स्विच कर दिया पोजीशन स्विच कर दिया. समझ में आया? इक्वेशन 1 और 2 आर क्लियर. समझ में आया? हाँ. हाँ सर. एक ही चीज है, बस उसका उल्टा है. सो फ्रॉम 1 और 2 यहाँ पे भी सेम है. ये जो एंगल इक्वल है, so from 1 and 2 we have 180 degree minus angle FGC is equal to 180 degree minus angle AF. है कि नहीं? So दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा. रह क्या जाएगा? माइनस एंगल FGC तो माइनस एंगल AFE. तो दोनों साइड से माइनस भी हट जाएगा. So we can say angle FGC equals to angle AF. बट FGC कौन सा वाला है? ये वाला एंगल है. और AFE क्या है? AFE है तुम्हारा ये वाला एंगल. What are these two angles? These two angles are corresponding angles. Right? So we can use the converse of the corresponding angle axiom. So we can write but angle FGC and angle AFE are what? Are corresponding angles. Right? ठीक है. So angle FGC and angle AFE are corresponding angles. So therefore we can say what? बता सकते हैं कि नहीं? रीजन क्या होगा? सेम रीजन एज द प्रीवियस वन. हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा था यही रीजन यहाँ पे दो. समझ में आया?
हाँ हाँ सो दिस इज द सेम रीजन दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड. सो रीजन लिखने का जरूरी है, मतलब यू हैव टू राइट द रीजन. Okay, so if a transversal intersect two lines such that the pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other. तो ये हम लोग तो hence समझ में आया. So hence proved. So ये हम लोगों का हो गया. So understood these three theorems. कैसे प्रूव करना है, कॉपी में करना. हाँ कॉपी में करने से समझ में आया. बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा टफ नहीं. टफ लगा क्या? टफ लगा? नहीं. काव्य टफ लगा क्या? नो सर. नवदीप ऋषिकेश यस सर. टफ लगा क्या? नो सर. नहीं सर. सर उतना भी नहीं लगा. जब करोगे समझ समझ के करना, डायग्राम से मिला के देखना हर एक लाइन को. ट्राई टू मैच जो हम लोग ने लिखा है उसी चीज को मिला के देखना डायग्राम के साथ. ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन. जैसे डायग्राम के साथ अगर मिला के देखोगे तब समझ में आ जाएगा. ठीक है, एंड ट्राई टू लर्न द एक्सियोम्स. ठीक है, एक्सियोम्स और थ्योरम याद करना. थ्योरम का हर एक थ्योरम का प्रूफ करना जरूरी. ओके, कोई भी थ्योरम मत छोड़ना. ट्राई टू डू ऑल द प्रूफ्स ऑफ द ऑल द थ्योरम्स इन द बुक. अभी तो इस चैप्टर में थ्योरम आया, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में और थ्योरम्स आएगा. ठीक है, ट्रायंगल्स में है तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंसी में है, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स है, तो वो सब भी प्रूफ करना पड़ेगा. है कि नहीं? समझ में आया? अभी समझ में आ रहा है चैप्टर 5 क्यों कराया था? चैप्टर 5 का अहमियत समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर. एक्सियम क्या हाँ. होता है, पोस्टुलेट क्या होता है. नाउ विल बी एबल टू डिफरेंशिएट के हाँ थ्योरम है तो मुझे प्रूफ करना है, इसका प्रूफ है. कोई एक्सियम है तो उसको समझना पड़ेगा कि हाँ वो एक मैथमेटिकल फैक्ट है, उसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कि नहीं? तो ये सब टर्म्स अभी जब यूज करोगे, जब तुम रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में जब करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि अरे एक चैप्टर में उसको अप्लाई करने जाओगे तो तब वो टर्म्स जब देखोगे तब समझ में आएगा हाँ ये तो चीज वैसे पढ़ा था. सो क्लास 10 में भी ऐसा तुम थ्योरम्स अगर देखोगे, एक्सियोम्स देखोगे तब समझ में, तब याद आएगा कि हाँ एक्सियोम को प्रूफ नहीं करना चाहिए. एक्सियोम का प्रूफ नहीं होता है, बिकॉज एक्सियोम को प्रूफ करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज दे आर टेकन एज फैक्ट्स. है कि नहीं? सो ये हो गया हम लोग का रिगार्डिंग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इंक्लूड्स 3 पैरेलल लाइंस. ठीक है, एक लाइन और एक लाइन के साथ पैरेलल है, और एक लाइन और एक लाइन के साथ पैरेलल है. सो द फर्स्ट एंड थर्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. समझ में आया? तो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, तो दो अगर अलग अलग लाइन है और वो सेम लाइन से पैरेलल है, सो वी कैन से दैट दे आर पैरेलल टू द अदर 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. सो लाइंस पैरेलल टू द सेम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास 3 लाइन है, एल, एम और एन है. क्वेश्चन में दिया हुआ है एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन. ठीक है, समझ में? मतलब दोनों ही एन इज पैरेलल टू एम, मतलब ये लाइन इससे पैरेलल है, ये लाइन भी इससे पैरेलल. तो इसका मतलब क्या? सो यूजिंग दिस टू कैन वी से, दोनों से मैं बता सकता हूँ कि एल इज पैरेलल टू एम. लिख सकता हूँ क्या नहीं? इसे सिमिलर टू द, थोड़ी देर पहले ये चीज बताया था मैंने, ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू सी, सो दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी. यही चीज हो रहा है ना, है कि नहीं?
वो जो हमने RHS और RHS इक्वेट कर दिया था थोड़ी देर पहले, समझ सेम चीज किया था ना? हाँ समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो मुझे पूछना, हाँ समझा दूंगा। तो यही चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है? बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग यू कैन से इट इज एन एक्सियोम। इसको मैं एक्सियोम नहीं बता सकता। ये क्या है एक्चुअली? इट्स अ थ्योरम। क्यों थ्योरम है? बिकॉज यहाँ पे तुमको पैरेलल लाइन का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल टू being parallel to the same line and then the lines become parallel to each other. तो ये लाइन और ये लाइन है वो पैरेलल हो जाता है। सो वी कैन प्रूव दिस वन, ठीक है? समझ में आया? इसी का हम लोग प्रूफ देखेंगे अभी। राइट इन प्रॉपर फॉर्मेट। सो यहाँ पे देखो, दो लाइन अगर सेम लाइन से पैरेलल है तो अल्टीमेटली L और N पैरेलल होगा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करना एकदम सिंपल है, जैसे ये वाला प्रूफ है, ठीक है? जैसे इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लाइन T लाइन है ये ट्रांसवर्सल, इट इज द ट्रांसवर्सल फॉर ऑल द थ्री लाइन्स, है कि नहीं? ऑल द थ्री लाइन्स के लिए ट्रांसवर्सल है, सिंगल ट्रांसवर्सल। अभी ये सिंगल ट्रांसवर्सल क्या करेगा? मतलब इसको प्रूव करने के लिए ट्रांसवर्सल चाहिए हो, अदरवाइज यू कैनॉट प्रूव। सो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 1 और 2 सेम होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लेता हूँ और इन दोनों लाइन को कंसिडर करता हूँ तो 2 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, वो इक्वल होगा, बिकॉज M इज पैरेलल टू N। सो यूजिंग this equation, that is 1 equals to 2 and 2 equals to 3, we can say 1 equals to 3. Now if you consider L and N, where T is a transversal and corresponding angles 1 and 3 are equal, so we can say by the converse of corresponding angles axiom, we can say what? Line L and N are parallel. Okay, so इसी थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो दो थ्योरम है एक्चुअली यहाँ पे जो, हाँ, तो ये थ्योरम 6.6, ओके? थ्योरम 6.6। ठीक है, समझना? इसको प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेट तो पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला वाला लाइन है, इसके बाद सेकंड वाला लाइन है, ये थर्ड वाला लाइन है, ठीक है? तो डिस्टेंस में कर देते हैं। सो अलग अलग जगह में अलग अलग हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कंसीडर डिफरेंट lines. You have to consider different lines at different parts of the proof. So यहाँ पे L है, M है और N है, ठीक है? और यहाँ पे और एक चीज ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं ट्रांसवर्सल को डॉटेड लाइन से क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? बिकॉज ये हम लोग प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे, है कि नहीं? डायग्राम का तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं भी ट्रांसवर्सल का मेंशन किया गया है? किया गया है क्या? नो नहीं। सर। So we cannot draw it with full line, ठीक है? हम सॉलिड लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते, we have to use dashed line, ठीक है? So
हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एल एम एन एन बी 3 lines such that L is parallel to M and M is parallel to N. तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है, ये और ये लाइन पैरेलल है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन। अभी मुझे बताओ कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, वी ड्रॉ ट्रांसवर्सल टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ड्रॉ ए लाइन T which is the transversal of L, M and N, ठीक है, समझ में आया? Is it clear? समझ में आया सबको? हाँ। नवोदीप, काव्यक, ऋषिकेश, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी में जब नोट्स लिखोगे ट्राई टू राइट वाइल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ समझ के लिखना, ऐसा ही मत लिख देना कि हाँ नोट्स लिखना है लिख लिया, ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट समझ समझ के अगर करोगे विल बी एबल टू, वो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बिकॉज लिख तो रहे हो तो वो एफर्ट को काम में लगाओ, है कि नहीं। सो नेक्स्ट होगा तुम्हारा प्रूफ। प्रूफ क्या होगा, यहाँ पे मैं नंबर्स देता हूँ, ठीक है। टाइम नहीं होगा ये, इसका गैप बढ़ा देना, हाँ एग्जाम में इजी होता है ये नंबरिंग करना एंगल्स। फिर एक काम करते हैं, इतना नहीं चाहिए बिकॉज इतना हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, यू कैन जस्ट मार्क 3 एंगल्स जस्ट टू आइडेंटिफाई, ओके। तो इतना लिखने का जरूरत है। So we have L is parallel to M and 3 is the transversal, है कि नहीं। So therefore we can say angle 1 is equal to angle 2. What is the reason? Corresponding angles, है कि नहीं। समझ में आया? अभी मुझे बताओ, ये तो एक हो गया। Now also we have M is perpendicular to
m is parallel to n, सॉरी, m is parallel to n, और क्या है, t is the transversal, उसके केस में भी ट्रांसवर्सल होगा, and t is the transversal. So therefore we can say angle 2 equals to angle 3. So ये भी क्या है, ये भी corresponding angles है. समझ में? So this is equation 1. Equation 2. So from 1 and 2, we get angle 1 is equal to, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, एंगल 2 और एंगल 3 सेम. सो कैन आई से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3? बता सकता हो कि नहीं? ये दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, सो कैन आई से दिस टू आर इक्वल 1 और 2 से? बता सकता हूँ कि नहीं? हाँ. So now for lines L and N, so पहला वाला और थर्ड लाइन, for first and third line T is the transversal. So इन दोनों के लिए दो चीज है, so we have two things. Number A is T is the transversal. Angle 1 is equal to angle 3. So ठीक है, and angle 1 and angle 3 are corresponding angles, है कि नहीं? corresponding angles होगा L और N के लिए. हाँ. So यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, therefore we can say L is parallel to N. कैसे? What is the reason? यही रीजन जो पहले हम लोगों ने लिखा था, the same reason that we used here. समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? Is it clear? Yes. मतलब 1 और 3 इक्वल है, मतलब अभी के लिए हम लोग को पता नहीं कि L और N पैरेलल है कि नहीं, बट नॉर्मल लाइन तो L और N है, T उसका ट्रांसवर्सल है. ऐसा भी तो हो सकता है ना, नॉन पैरेलल लाइंस भी तो हो सकता है ना ट्रांसवर्सल. तब क्या होगा, तब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, है कि नहीं? बट अगर ये दोनों इक्वल हो गया, इक्वल कब होगा, जब ये दोनों पैरेलल होगा. समझ में आया? इन दोनों में क्या है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, है कि नहीं? बट इक्वल नहीं होगा इस केस में. क्यों? इस केस में ये अलग अलग है. इस केस में इस एंगल का लेंथ मेजर अलग होगा, इस एंगल का मेजर अलग होगा. Although they are corresponding angles, the measures are different. Why? Because this line and this line are not parallel. समझ में आया ना? पैरेलल कब होगा, जब corresponding angles होगा और वो equal होगा. So that is why we can say L is parallel to N. समझ में आया? Yes, sir. So ऐसा प्रूफ एग्जाम में दे सकता है. So try to अंडरस्टैंड द थ्योरम एंड ट्राई टू प्रूव. ऐसा नहीं कि हाँ ये इक्वल्स टू ये है, पे पैरेलल, इक्वल टू में बोल सकता हूँ मैं,
ये पैरेलल का जब बात आ जाता है ना, पैरेलल को तुमको दिखाना, you have to show it, okay? ठीक है, Yes, sir. okay. So hopefully this thing is clear. Lines parallel to the same line are parallel to each other. तो इसी प्रूफ को यूज करके, इसी थ्योरम को यूज करके विल ट्राई टू, देखो एक्सियोम यूज करके थ्योरम प्रूफ करते हैं, उसके बाद वो थ्योरम को यूज करके हम लोग सम सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? यूटिलिटी समझ में आ रहा है? मतलब एक एक्सियोम कैसे हेल्प कर रहा है सम सॉल्व करने में। हाँ वही है। सो इसी थ्योरम को हम लोग यूज करके सपोज वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में भी एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो यहाँ पे अगर ऐसा डायग्राम है, इसको सॉल्व कैसे लोगे, लिखोगे कैसे? ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट द स्टेटमेंट। तो कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, फॉर्मेट कैसा होगा लिखने का, तो एक बार देख लो। दिस एग्जांपल 4। सो इसको सॉल्व कैसे करोगे? फर्स्ट ऑर्डर डायग्राम। तो डायग्राम अगर गिवन है, सो गिवन होने से यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, सो ऐसा एक लाइन है, क्या है इसका लाइन का नाम क्या है? पी एक्स क्यू। सो पी एक्स क्यू। और एक लाइन है, क्या है नीचे? आर वाई एस। आर वाई एस, ठीक है। और ऐसा एक टाइप का एंगल दिया हुआ है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन, समझ में? दिस इज एम। क्लियर? ये तो दिया है। नाउ देयर आर टू एंगल्स गिवन, दिस इज 135 डिग्री, दिस इज हाउ मच डिग्री? 40 डिग्री। So what is the format of writing the solution? Given PQ and RS are two parallel lines. M is a point joining M is a point in between PQ and RS which joins, which is joined with points X and Y of PQ and RS, sorry, PQ and RS respectively. समझ में? Also क्या क्या दिया हुआ है? एंगल MXQ to 135 डिग्री। जो क्वेश्चन में गिवन में लिख देना, एंगल MYR इक्वल्स टू 40 डिग्री। नेक्स्ट क्या निकालने, क्या दिया है? एंगल XMY मतलब XMY, इसको निकालना पड़ेगा। टू फाइंड दिस एंगल। समझ में आ रहा है? एंगल को आइडेंटिफाई कर लेना। सो वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू फाइंड। टू फाइंड क्या होगा? एंगल XMY। नाउ वी हैव टू डू व्हाट? वी हैव टू ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जब ड्रॉ करोगे, you may need to draw a second diagram, okay, or you can do in the same diagram as well.
सो मैं यहाँ पे सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज मेरे ऊपर में जगह मतलब ऊपर में जाना चाहिए। सो कंस्ट्रक्शन होगा, क्यों कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल है, अगर मैं और एक लाइन एम से पास करूंगा देन पी क्यू और एम से गुजरा हुआ जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा और ये भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, ऑटोमेटिकली सेकंड वाला हो जाएगा बाय द थ्योरम। सो आई कैन राइट पी एक तुम्हारा वी ड्रॉ लाइन ए बी थ्रू M such that PQ is parallel to AB। फिर मैं AB is parallel to PQ लिख सकता हूँ, AB मैंने पर लिखा है, AB parallel to PQ, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करूँगा? एकदम सिंपल वर्ड में सेम डायग्राम यूज करूँगा। सेम डायग्राम और यहाँ पे M के जगह मैं पास करूँगा। To use dotted lines because this is part of the construction. This is M, this is A, this is B. Okay, समझ में आया? कंस्ट्रक्शन समझ में आया? क्लियर? सब समझ में आ रहा है सबको? हाँ Now let us solve this sum. थोड़ा सा नीचे ले आओ। So now tell me, ये जो दो लाइन है तो we can now say we have, पहले इन दोनों लाइन को यूज करता हूँ, पी क्यू पी ए, और मुझे क्या चाहिए? मुझे ये एंगल चाहिए ना, तो ये एंगल में ये एंगल निकालना पड़ेगा और ये एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड ये कैसे मिला? बाय कंस्ट्रक्शन एंड XM इज द ट्रांसवर्सल। बोल सकता हूँ ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं? बोलो। होगा कि नहीं? बोलो। हाँ So can I say that therefore angle MXQ था ना यहाँ पे, MXQ, yes, angle MXQ plus angle XMB equals to 180 degree होगा। क्यों? What is the reason? है कि नहीं? So these are angles on the same side of the transversal of two parallel lines are supplementary, है कि नहीं? देखा मैंने पूरा थ्योरम लिखा यहाँ पे। So you have to write the whole theorem. So समझ में आया ये चीज? मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या होता है? 180 डिग्री हो जाता है। समझ में आया सबको? हाँ कभी हाँ, समझ sir. में आ रहा है?
ऋषिकेश नवोदीप समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सो ये हम लोग का सप्लीमेंट्री हुआ. सो व्हाट वी हैव, mx क्यू का वैल्यू गिवन है कि कितना है 135 डिग्री. so, कितना मिला हम लोगों को ये वाला इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. सो कितना आया वैल्यू, कितना आया कैलकुलेट. 5 तो होगा 3 और यहाँ पे 7 आ जाएगा. दैट मीन्स 45 डिग्री है कि नहीं. हाँ सर. ये हम लोगों को मिल गया 45 डिग्री. नाउ आई हैव टू फाइंड दिस पार्ट एज वेल बिकॉज पूरा एंगल चाहिए ना, एक्स एम वाई चाहिए. सो एक्स एम वाई का सिर्फ एक पार्ट निकला है तो और एक पार्ट है वो चाहिए. सो वो कैसे निकालेंगे. अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है. सो यहाँ पे नाउ ए बी पैरेलल टू पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस है कि नहीं. ये कैसे गिवन. So therefore you can say AB is parallel to RS है कि नहीं. Reason समझ में आया. थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने प्रूव किया थ्योरम, we have used this theorem. Okay, so now AB is parallel to RS and can I say AB parallel to RS है और MY क्या है ट्रांसवर्सल है बोल सकता हूँ. बोल सकता हूँ कि नहीं. ये और ये पैरेलल है, MY हाँ. ट्रांसवर्सल है. So therefore we can say angle MYR या फिर हाँ MYR ही तो था ना, MYR. तो एंगल MYR and angle BMY are equal. है कि नहीं. ऑल्टरनेटिव एंगल्स है कि नहीं ये दोनों एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल. हाँ. ये एंगल और ये एंगल समझ में आया सबको. तो कितना होगा BMY कितना होगा. सो MRI कितना था 40 डिग्री था. तो कैन आई से BMY इक्वल्स टू 40 डिग्री. नाउ अभी क्या निकालेंगे, क्या चाहिए था XMY था. सो एंगल XMY इक्वल्स टू क्या होगा XMY कैन आई से XMY इक्वल्स टू XMB प्लस BMY. सो XMB का वैल्यू कितना लिखा था 45 डिग्री लिखा था और BMY का तो यहाँ पे लिख रहा है 40 डिग्री. सो कितना हुआ 95 डिग्री. ठीक है, समझ में आया कैसे किया सम. फॉर्मेट समझ में आया. हाँ. हाँ सर. ऋषिकेश नवोदीप Yes, sir. फॉर्मेट Yes, देखना. sir. ऐसे तरीके से लिखोगे कोई नहीं काट पाएगा, सीधा बात कर रहा हूँ. इफ यू राइट लाइक दिस नोबडी कैन कैंसिल योर आंसर, सीधा बात. क्योंकि यहाँ पे तुमने कोई लाइन छोड़ा नहीं,
यू हैव नॉट लेफ्ट एनी पॉइंट, ठीक है, मार्क्स डिडक्ट करने लायक कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, इसलिए यहाँ पे मार्क्स नहीं कटे। और फाइनली आंसर लिखना, यहाँ पे मतलब 4 पार्ट्स होगा, गिवन है, टू फाइंड है, कंस्ट्रक्शन है। टू फाइंड कब करते हैं? टू फाइंड तब होता है जब हम लोगों को कोई वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। देन वी राइट टू फाइंड, नॉट टू प्रूफ। टू प्रूफ जब कब लिखते हैं? जब तुमको कोई स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए देते हैं, ठीक है। अदर देन दैट ऑल द थिंग्स आर सेम। तो यहाँ पे टू फाइंड और सॉल्यूशन आएगा, कोई वैल्यू निकालना दिया, और अगर प्रूफ करने दिया यहाँ पे टू प्रूफ और प्रूफ आएगा, टू प्रूफ एंड प्रूफ, समझ में? और लास्ट में क्या लिखोगे? लास्ट में आंसर लिखो। रिक्वायर्ड एंगल x and y is equal to 95। समझ में आया? 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री 85 होता है ओ ना? सॉरी 85 होता है। हाँ, आज तो मैं कैलकुलेशन नहीं करता, इसलिए कैलकुलेशन हालत खराब हो गई। वही बात है, तो इट्स 85 डिग्री। ओके, ऑब्वियसली 45 प्लस 40 है 90 होता है ना, 85 डिग्री। समझ में आया? तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। फॉर्मेट समझ में आया सबको? मतलब जब कोई वैल्यू निकालना देता है, जब फाइंड करने देता है, तब तुमको टू फाइंड लिखना है। जब प्रूफ करने देगा तुमको, यू हैव टू राइट टू प्रूफ। और टू प्रूफ के लिए जो पार्ट होगा, सोल्यूशन पार्ट होगा, उसको प्रूफ बोला जाता है, और उसमें सोल्यूशन लिखना है। व्हाट द फॉर्मेट? कर पाओगे ऐसा का काम? क्या लगता है, कर पाओगे कि नहीं? यहाँ पे मैं कुछ बाहर का चीज नहीं यूज कर रहा हूँ। आई ओनली यूज द एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स दैट हैव बीन कवर्ड टिल नाउ, है कि नहीं? हाँ। किसी का कोई डाउट? हाँ सर। Anybody having any doubts? डाउट नहीं है किसी को? ऋषिकेश, सब समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। नवदीप? यस सर। देखो, ये चीज दिखने में इजी लगता है, ये चैप्टर का साउंड बहुत इजी लगेगा, बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस, एग्जाम पे जाके कर नहीं पाओगे। एग्जाम में जाके गलत कर रहा हो, सीधा बात कर। दिस, ये चैप्टर दिखने में इजी लगता है, बट कंफ्यूजिंग है। जब एग्जाम में जाके जब करोगे, तब कौन सा वाला थ्योरम यूज करोगे, कन्वर्स के जगह डायरेक्ट वाला थ्योरम यूज करके आ चलाओगे, लिख के आ जाओगे। ऐसा करने से नहीं होगा, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। सो इसलिए प्रैक्टिस करना। अंडरस्टूड? सो यू हैव Yes sir. एग्जांपल 5 भी है, सेम टाइप का है। यहाँ पे 2 लाइंस है। यहाँ पे दिस इज अ प्रूफ। क्यों प्रूफ है? यहाँ पे प्रूफ करने दिया है। यहाँ पे बोला है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है कि नहीं? तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है? एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे एक 60 डिग्री का एंगल है, अगर उस 60 डिग्री एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, वो क्या करेगा? उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 30-30 में डिवाइड कर देगा। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो 45-45 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल चीज है। तो अभी प्रूफ करने दे कि हाँ, जो बाइसेक्टर्स है वो पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब बाइसेक्टर्स अगर पैरेलल है, तब तुम्हारा जो वो लाइंस है वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है। मैं इतना करूंगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है। ऑलरेडी मैं पहला वाला क्यों समझा, बिकॉज फॉर्मेट के बारे में। ये वाला भी सेम है। यहाँ पे तुम लोग गिवन लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ में स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे कैसा होगा, ये सम का सोल्यूशन देखो। बीई और सीजी पैरेलल है, ठीक है। तो बीई और सीजी अगर पैरेलल है, दीज आर व्हाट? दीज आर एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो ये जो एबीजी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा।
और क्या करेगा, BCS, ये BCS एंगल को भी दो इक्वल पार्ट, मतलब BCG एंगल BCG इक्वल्स टू एंगल GCS एंड एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल EBQ। समझ में आया? अभी इन दोनों एंगल को हम लोग कौन सा वाला लेंगे, हम लोग ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। ये वी विल ट्राई टू यूज दिस टू एंगल्स, ये ऊपर वाला ABE और BCG। तो ABE और BCG क्या है, these are actually nothing but the corresponding angles of these two parallel lines। मतलब AD एक ट्रांसवर्सल है और BE और GC क्या है, पैरेलल है, वो तो दिया ही हुआ है, गिवन है। सो क्या होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बट ये दोनों का इक्वल क्या है, ये दोनों है कि नहीं। तो मैं अगर इसको इसके साथ ऐड करूंगा, सेम अपने आप के साथ ऐड करूंगा, कर पाओगे क्या ये सम को, बहुत इजी है। सम को समझ में आया, मतलब इन दोनों को मैं अगर इक्वल दिखा देता हूँ बाय कोरस्पोंडिंग, मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल्स का जो एक्सियम होता है, अगर लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल टू ये है, ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल से। बट ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। सो उन दोनों एंगल को मैं अगर आधा आधा करूंगा तो क्या होगा, आधा आधा करने से भी वो आधा पार्ट इक्वल होगा। दैट मीन्स आई विल गेट, मतलब इसका हाफ, दिस हाफ ऑफ एंगल ABQ एंड दिस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS, है कि नहीं। सो जिन दोनों का हाफ इक्वल होगा, कंप्लीट भी तो इक्वल होगा ना। सो कैन आई से ABQ इज इक्वल टू एंगल BCS। सो बट ABQ और BCS क्या है, AD इज द ट्रांसवर्सल एंड PQ और RS के लिए ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये जो ABQ और BCS। सो बाय द converse of corresponding angles axiom I can say PQ and RS are parallel। समझ में आया? हाँ। काफी समझ में आया? Yes, sir. अदर्स, नवदीप, ऋषिकेश, थोड़ा सा। हाँ सर। ज्यादा टफ नहीं है, Yes, बहुत sir. बहुत बहुत इजी। जस्ट तुम लोग को कौन सा वाला थ्योरम कौन सा जगह में यूज करना है, यू टू आइडेंटिफाई द एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रांसवर्सल को ले रहे हैं, कौन सा सर मुझे पैरेलल। इसका सॉल्यूशन ना थोड़ा लेंदी लगा। इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे करोगे बताओ, ये तो इससे ज्यादा क्या शॉर्ट होगा, ये बहुत इजी। हाफ लिया, हाफ वाले एंगल को इक्वल दिखाया, उसके इक्वल टू हाफ लिख दिया, तो हाफ वाला अगर इक्वल है तो पूरा एंगल भी इक्वल होगा। सेम यही चीज तो यूज किया ना यहाँ पे। क्या इससे ज्यादा क्या लेंदी है, इससे इसको तो, इसको कैसे और शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करोगे, क्या आ रहा है दिमाग में, बोलो। इससे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते, हाँ इससे शॉर्ट फॉर्म में भी अगर कर सकते हो तो इट्स बेटर। पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो तुम लिख रहे हो दैट हैज टू बी करेक्ट इन द मैथमेटिकल सेंस, ठीक है। तो Yes, इसको sir. इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर पाओगे क्या, No, sir. कर पाओगे, ऑब्वियसली कर पाओगे, बहुत टेक्निक्स है। सो ट्राई करना, थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करना, बिकॉज देखो इसमें तुमको वही गिवन, वो जो एक्सियोम्स है, थियोरम्स है, वही यूज करना है। सो अल्टीमेटली एंड ट्राई टू यूज द एक्सियोम मोर, ठीक है। थियोरम से ज्यादा एक्सियोम यूज करने की कोशिश करना। क्यों, एक्सियोम्स अगर यूज करोगे तुमको कभी कोई पूछेगा नहीं ये हाँ क्यों हुआ, है कि नहीं। बिकॉज एक्सियोम अगर लिख दोगे तो वो स्टैंडर्ड फैक्ट है। तो सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो चीज है, वो स्टैंडर्ड फैक्ट हिसाब से लिया जाता है, उसी को यूज करके हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स लिखते हैं। उसके बाद सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में जो तुम्हारा सम होता है, सप्लीमेंट्री होता है, वो लिखते हैं। तो ऑल दोस हैव कम बिकॉज ऑफ दिस एक्सियोम। समझ में आया? तो ट्राई करना ऐसा टाइप का सम, तो बहुत इजी टाइप का सम है। दिस इज ऑल्सो अनदर इजी सम। ये एंगल, यहाँ पे 3 एंगल्स निकालने दिया है। सो बहुत इजी है। यहाँ पे AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। तो obviously these two are parallel lines, this is the transversal। so क्या होगा, ये और ये मिला के क्या होगा, मतलब ये और ये क्या होगा, this and this will become corresponding angles, that means x and y will be equal। but यहाँ पे क्या होगा, CD और EF पैरेलल है, तो इसके कारण क्या होगा,
एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल y प्लस एंगल 55 विल गिव अस 180 डिग्री. क्यों? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. कौन सा वाला ट्रांसवर्सल? ED. So y plus 55 will give us 180. So that means y equals to 125. और इन दोनों को अगर पैरेलल लेंगे तो BD is the transversal, AB is parallel to CD, and that is why we'll get x, angle x equals to angle y. So this is equals to 125. This is also equals to 125. So x और y का वैल्यू मिल गया. सिमिलरली z जो वैल्यू है, z वैल्यू कैसे निकालेंगे? z को कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. ट्रायंगल देखो, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज z, तो 90 प्लस z, और यहाँ पे ये क्या है? x है ना. याद है कि नेक्स्ट ट्रायंगल प्रॉपर्टी याद है? एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी याद है? एक्स ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? एक्स ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3. सो कैन आई से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, है कि नहीं? दिस इज द एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी. पढ़ा था ना क्लास 7-8 में. तो यहाँ पे भी सेम है. ये एक्स ट्रायंगल है, these are the two opposite interior angles. ऑपोजिट होना पड़ेगा. एक्स ट्रायंगल का ऑपोजिट क्या है? ये भी ऑपोजिट में है, ये भी ऑपोजिट में है. सो एडजेसेंट नहीं होगा, ऑपोजिट होगा. सो एंगल 1, तो एक्स ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. समझ में आया? ये पढ़ा था ना तुम लोगों ने. तो उसको यूज करके कर सकते हो. और एक चीज यूज कर सकते हो. और एक चीज क्या यूज कर सकते हो? यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी यूज कर सकते हो. कैसे? AC और ये जो AC, AC AB पैरेलल टू CD था और CD पैरेलल टू EF था. सो कैन आई से AB पैरेलल टू EF? ऑब्वियसली. अभी इन दोनों के बीच में देखो, AB पैरेलल टू EF मिल गया, और AE क्या है? AE है तुम्हारा ट्रांसवर्सल. सो कैन आई से दिस एंगल प्लस दिस एंटायर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये तो 90 मिल गया. इसका दो पार्ट है, z प्लस 55. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. तो यू कैन यूज टू थिंग्स. तुम इसको ये थ्योरम यूज कर भी कर सकते हो. देखा, एक ही सम को तुम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हो. यू कैन यूज द एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो. एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो. और यू कैन यूज व्हाट? यू कैन यूज द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एज सप्लीमेंट्री. वो वाला भी यूज कर सकते हो. समझ में आया? एक ही सम को करने के एक ही टेक्निक नहीं होता. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. ओके. शाश्वती, काव्यिक, ऋषिकेश, नवोदय, समझ में आया? हाँ. हाँ सर. हाँ सर. तुम लोग को किस किस को याद है ये चीज? ये चीज किसको को याद है? किसको याद है? बोलो. सबको याद है? याद है? हाँ ना, कुछ बोलो. शाश्वती, याद है? याद नहीं था. यही होता है. जब तुम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट भूल जाते हो ना, तब प्रॉब्लम होता है. सो एक सम को, और जब तुमको ये एक चीज पता रहेगा, then only you can solve it, okay, properly. जैसे the more options that you have, the more easier the sums becomes, है कि नहीं? तो इसी सम को तुम दो अलग अलग टेक्निक से कर सकते हो. सो ट्राई करना. समझ में आया कि नहीं? एवरीवन क्लियर? Yes sir. काव्यिक, नवोदीप. एक्सटीरियर एंगल Yes, sir. प्रॉपर्टी में तो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स होना पड़ेगा ना सम.
हाँ ऑपोजिट होता है ना, इसलिए तो एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बताता है, एक्स ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है कि नहीं। ट्रायंगल का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स टू व्हाट, ऑपोजिट एंगल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल ये है, दिस इज द एडजेसेंट एंगल, सो ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है कि नहीं, समझ में आया? पढ़ा था ना तुम लोगों ने, पढ़ा था कि नहीं ये बताओ, अभी मत बताना पढ़ा नहीं था, इस क्लास 7 में 7 का टॉपिक है। ईच ऑफ यू हैव स्टडीड दिस प्रॉपर्टी बट भूल गए हो, ये अलग बात है, भूलना अलग बात है, बट पढ़ा था ये अलग बात है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी देखना, ये इफ यू नो इट, इफ यू रिमेंबर इट, इट्स बेटर फॉर यू। सो सम्स करना और प्रूफ करना अच्छा से, प्रूफ बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ, कोई भी प्रूफ मत छोड़ना, उसका प्रूफ कैसा होता है, प्रूफ का स्टेप्स कैसा होता है, कौन सा टेक्निक्स यूज करते हैं उसको, वो अच्छा से करना, समझ बिकॉज एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट दिया रहेगा, डायग्राम की खुद से बनाना पड़ेगा, प्रूफ पार्ट भी खुद से लिखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रूफ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी थ्योरम गिवन इन द बुक। So that's all for today. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir.